ओम शांति। पहले हम बाप की शक्तिशाली याद में बैठेंगे। मन को स्थिर कर संकल्प दें, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा, भाग्य विधाता बाप की बच्ची हूँ। बाप मुझे पावन बनाकर सचखंड में ले जाते हैं। मैं अपने भाग्य का अनुभव कर भगवान के महावाक्य सुनती हूँ। तीन 2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर सचखंड में ले जाने आया हूँ। बाबा कहते सचखंड है पावन खंड और झूठ खंड है पतित खंड। जब पतित दुनिया बनती है तो झूठ खंड बन जाता है। फिर बाबा कहते बच्चे, इस पतित खंड में, झूठ खंड में, शोक वाटिका में कोई एक सीता नहीं है, बल्कि सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं। वो तो एक सीता की कहानी दंत कथा के रूप में दिखाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बाप आकर के तुम बच्चों को रोज समझाते हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, बाबा कहते मौसी का घर नहीं। भले भगवान भी आके समझाए, लेकिन इतना आसान काम नहीं है कि पत्थर बुद्धि को बदल करके पारस बुद्धि बना दे। फिर बाबा समझाते कि भक्ति में तो तुम राम राम जपते हो, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कितनी वहाँ मेहनत करते हैं भक्ति में। यहाँ तो तुमको केवल बाप को याद करना है, 84 के चक्र को याद करना है। बहुत सहज बात है, यहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं देते। तो बाबा कहते बच्चे, जब मेहनत नहीं है तो सरल विधि से खुद को पावन बनाना है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। सत्यनारायण की कथा के लिए बाबा ने आज बोला, जैसे सत्यनारायण की कथा में विशेष महत्व है। एक तो प्रसाद का, प्रसाद छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा उसमें महत्व बताया, साधारण तन में आए हुए भगवान से कभी भी झूठ नहीं बोलना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तीसरा बताया, कभी भी शुभ कार्य को टालना नहीं है। तो इन सब बातों के विषय में जो सत्यनारायण की कथा में बताते हैं, उस महत्व को साकार करने के लिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें सच्ची कथा सुना रहा हूँ जिससे तुम नारायण बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात आत्माभिमानी बनते, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था। जब यह भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग बैकुंठ बहिष्ठ हेवन, यह सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए जब आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता।
अभी सब जीवन बंध में है। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। यह सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में है जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को यह पता नहीं था, न कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं, वहाँ यह ज्ञान चलाता है। यह जो वर्षा भारत को था, यह बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, क्योंकि खास भारत आम में 5 विकार है ही है। बाप है पतित पावन, तो बाप कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार मुझे करना है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते कि यह तो स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड और पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था, सब बाद में आते। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली सब बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। अब बाप आकर के संगम पर पावन बनाते। इनको कहा जाता है दुख धाम, फिर पार्ट सुख धाम में होगा। तो बाप कहते हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों में सल थे, कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया कि भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि तुम भारतवासी जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे यह कोई भी नहीं जानते। है ही आयरन एसिड, पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय है पत्थरनाथ। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता। यह है खेल, वह है हद का ड्रामा, और यह है बेहद का ड्रामा। सतयुग आदि में सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। यह बाप बैठकर कहानी सुनाते कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना युद्ध का मैदान आदि ही है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। कहावत है कि सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। यह है झूठ खंड, तो सच्चा बाबा सच खंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता। हेविनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुमको पतित कौन बनाते? रावण। मनुष्य कह देते सुख दुख ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते मैं तो सबको सुख देता हूँ, आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं, तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पार्ट बजाने आती हैं। शरीर में इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। यह जो पावन था अभी पतित है। तत्वम मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है।
सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मौसी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब आत्माभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, पीछे धर्म और धर्म वाले आए तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है तो वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते मंत्र लेने के लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। मैं तुम सभी का बाप टीचर सतगुरु हूँ। तुमको स्मृति आई है, सभी आत्माओं का यह बाप है। मुझे नॉलेजफुल कहा जाता। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता। जब देवता धर्म गुम हो जाता तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना कर रहे हैं। तुम आए ही हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने, श्रेष्ठाचारी देवता बनने। यह ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। तो उस बाप को सब याद करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप न आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उनको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते। अरे उनको यह सब खाने की दरकार क्या है। वापिस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं। यह देवता थोड़े हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है।
पुण्यात्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी संग नहीं करेंगे जो ठहरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीत की रीत निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।